आज देश में नफरत, विभाजन और सहिष्णुता का माहौल जानबूझकर पैदा किया जा रहा है। ऐसे समय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के विचार ही देश को एक सूत्र में बांध सकते हैं। इन मूल्यों से दूर जाना देश की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा है। ये सशक्त और स्पष्ट विचार नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पश्चिम नागपुर के विधायक विकास ठाकरे ने व्यक्त किए। शहीद दिवस के अवसर पर आज नागपुर के वैरायटी चौक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। ये कार्यक्रम नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी और जागतिक अहिंसा दिवस आयोजन समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर संबोधित करते हुए विकास ठाकरे ने कहा, महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित भारत समावेशी, लोकतांत्रिक और संविधानिष्ठ राष्ट्र है, लेकिन सत्ता की लालसा में आज संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करने के प्रयास हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सत्य, अहिंसा, समानता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय के मूल्यों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस नेताओं, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने गांधी जी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया तथा देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, राष्ट्रीय एकता और संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहने का दृढ़ निश्चय व्यक्त किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से विकास ठाकरे, विलास मुत्तेमवार, विधान परिषद सदस्य अभिजीत वंजारी सहित कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विश्व पिता महात्मा गांधी, इनकी पुण्यतिथि आज है और जिन ताकतों ने महात्मा जी का हत्या की, उन ताकतों के खिलाफ गांधीवादी लोग सारे अरसे से झगड़ते आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज उनकी पुण्यतिथि निमित्त यहाँ पर उन्हें अभिवादन किया गया और आने वाले दिनों में इस देश से ऐसी ताकतें खत्म हो, इसके लिए प्रण लिया गया। साथ साथ हमारे महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित दादा पवार, जो कांग्रेसी थे, राष्ट्रवादी के बाद में अध्यक्ष बने देश के, उनका जो अकाली मृत्यु हुआ और उन्हें भी शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। अजित दादा पवार ये महाराष्ट्र की एक एसेट थी, यानी मैं जब से आमदार बना तब से उन्हें नज़दीक से देख रहा था कि उन्हें जो महाराष्ट्र समझा था, उतना महाराष्ट्र अभी तक किसी को समझा नहीं होगा। उस पंक्ति के वो नेता थे। राज्य में जो गिने चुने नेता है, जो महाराष्ट्र का कोना कोना जानते हैं, उसमें से अजित दादा पवार थे और उनके जाने से इस राज्य की और देश की बड़ी नुकसान हुआ है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये कमी हम सबको महसूस होगी और शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें हमने श्रद्धांजलि अर्पित की। क्या कहना नहीं, अब सारे लोगों को इतिहास मालूम है कि जो महात्मा जी ने आज़ादी के लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन किया, इस देश के सोए हुए लोगों को जागरूक किया और ये उनमें विश्वास निर्माण किया कि सत्याग्रह के माध्यम से, शांति के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से अंग्रेज कितने भी बलशाली हो, कितने भी पावरफुल हो, लेकिन उनको इस देश से हम भगा सकते हैं और हमें आज़ादी मिल सकती है। ये विश्वास निर्माण किया, उसके लिए अनेक आंदोलन किए। इस देश में कई धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बहुजन, ईसाई, लेकिन सबने निधर्मी होकर धर्मनिरपेक्षता के साथ इस देश को आगे चलाना चाहिए, तभी ये देश कायम रहेगा। ये भावनाओं को जागरूक करने का जो गांधी जी ने एक बीड़ा उठाया था, उसको नाथूराम गोडसे नामक एक नामर्द आदमी ने उनका खून कर दिया और इस तरह गांधी जी को खत्म कर दिया। लेकिन गांधी जी खत्म हुए, लेकिन उनका विचार खत्म नहीं हुआ। सिर्फ देश में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में गांधी जी के नाम से लोगों ने उनकी मूर्तियां लगाई। कई विद्यापीठ में उनके ऊपर थीसिस लिखी जाती है, पीएचडी की जाती है। कई विद्यार्थी उनके विचारों को पढ़ रहे हैं। कई देशों में उनके माध्यम से, उनके विचारों के माध्यम से उनके देश में अन्याय के खिलाफ लड़ाई हो रही है।
तो इतने बड़े महात्मा गांधी, वो उनके ही विचार इस देश को आगे ले जा सकते हैं। आज दुनिया का जो माहौल है, फिर अमेरिका दुनिया में लड़ाई करने के लिए उकसाता है। वहां आपने देखा कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही, ईरान और अमेरिका की लड़ाई हो रही है, चीन और दूसरे देशों की लड़ाई हो रही है। लोग लड़ने पे ही आमादा है और अभी उनको बचाने के लिए ऐसी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है कि जो उनको रोक सकता है। यूनो भी होगा वो रोक नहीं सकता। ट्रम्प बात करते हैं कि मैं दुनिया का नेता हूं, लेकिन वही खुद उकसाते हैं, तो ये कोई उनको रोकने वाला नहीं। अगर कोई विचार है तो वो गांधी जी का विचार है, उसी से दुनिया आगे जा सकती है। कोई भी धर्म का देश हो, कोई भी पंथ का देश हो, कोई भी विचार को मानने वाला, लेकिन सबसे ऊपर अगर कोई शाश्वत विचार है तो वो गांधी जी का विचार है। और इस भावना से हम आज यहाँ आए हैं। हर साल 30 जनवरी और 2 अक्टूबर को हम गांधी जी को इस बहाने याद करते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे कांग्रेस जनों के बीच में भी ये गांधी विचार आज भी उनके दिल में बसता है और वही विचार लेके हम भी, और आप देखते हैं कि यहाँ जो संघ भूमि है, लेकिन गांधी विचार भी यहाँ जिंदा है। संघ भूमि है और दीक्षा भूमि भी है, तो ये ऐसे नागपुर में गांधी जी के विचार को आगे ले जाने का काम करते हैं और उसके लिए हम आज आए। गांधी जी को हमारे लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी है। नागपुर से संवाददाता रीता खरेतिया की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।